झारखंड में भी अब एआईएमआईएम जो है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अकील अख्तर एक जिनके पास राजनीति का अनुभव भी है और वो अब इस पार्टी का दामन थाम रहे हैं, इस संगठन का दामन थाम रहे हैं और इसे मजबूत करेंगे। पहले पार्टी का विस्तार करेंगे और पार्टी और कैसे यहाँ पर झारखंड में इसकी पैठ बने, इसके लिए आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। कई राजनीतिक पार्टी का अनुभव आपके पास रहा है, यहाँ पर कैसे मजबूत करेंगे सर? यहाँ तो पहले जैसे हमारे शाकिर साहब ने फरमाया कि पहले हम गांव-गांव में लोगों को इस पार्टी का परिचय, इस पार्टी का काम कर्ज सब देंगे, दिखाएंगे, कहेंगे। पहले तो लोगों को इस पार्टी की तरफ बुलाएंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग का चुनाव होगा कि वहाँ कितने आदमी उस तरह ये सब सुन करके पार्टी की तरफ आ रहा है और आने के बाद फिर हमारे साथ दे रहा है, ये तब उस पर फिर हम लोग सोच बूझ करेंगे कि जिम्मेदार बना करके हर गांव में, हर कस्बा में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हम लोग अपना सिस्टम से, जो सिस्टम है इस पार्टी का, उस सिस्टम के अनुसार हम लोग अपना पदाधिकारी बनाएंगे ब्लॉक पे, जिला पे, ब्लॉक पे, गांव में, पंचायत में। उसके बाद फिर पार्टी का विस्तार करेंगे हम लोग इस तरह करके। नेशनल प्रेसिडेंट जो है उनके विचार और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को बखूबी आप देख रहे हैं, क्या क्या वर्तमान में समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं तो पूरे झारखंड की बात नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा कि जो इंसान की जो कई चीज़ ज़रूरी होती है वही फुकदान है, इसको माने वही दूर है, नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, रास्ता तो झारखंड में बहुत बना, देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ भुगत रहा हूँ उसी के बारे में बोलूँगा मैंने कि 15 साल से PWD रोड 10 फीट का बाधा से कितने आदमी का नुकसान हुआ, कितने आदमी का ट्रेन छूटी, कितने आदमी का माल नुकसान हुआ, गाड़ी गिरी। ये है विकास। हमारा हेल्थ का ये हाल है कि अस्पताल बना हुआ है, बैल भैंस बांध रहे हैं, उसी में बैठ रहा है, उसी के लिए अस्पताल है, बैठने के लिए अस्पताल बनाया गया। एक अस्पताल को चालू नहीं किया इन्होंने। सारा कस्टमर, सारा पेशेंट बंगाल जा रहा है, कमाई झारखंड में, पैसा देना बंगाल में। ये हम लोगों का काम है। लेबर खाटते हैं रांची में और जो बीमार होता है माँ बाप वहाँ भागते हैं बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, यही सब इलाका है। पूरा पैसा, एक अस्पताल नहीं। अभी तो बंगाल में हब बन गया, हमारे हाफ किलोमीटर पर, पाकुड़ से हाफ किलोमीटर पर बड़ा बड़ा अस्पताल बना। जान आप पाकुड़ की बात कर रहे हैं, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी आप रहे हैं और जब भी वहाँ रहे अल्पसंख्यक ही रहे हैं। आलमगीर आलम की बात की जाए या फिर अब वर्तमान में उनकी पत्नी है, तो क्या उन्होंने विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए? वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कहते हैं कि हम एक लकीर खींच रहे हैं, तो वो लकीर पाकुड़ में क्यों नहीं? लकीर का तो ये हालत है कि इंजेक्शन दिखा दे अस्पताल में जाकर के, ये हाल है। कितना अस्पताल बना हुआ है। मैं अपने दौर में MSDP से 3 जगह अस्पताल बनाया था, मैं बनाया था अस्पताल MSDP से। रंग उंग किया, चालू करने की बात आई कि चुनाव आया, हार गया, अस्पताल उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरे आने से पहले 1-2 अस्पताल था, वो भी पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ दवा कहाँ मिलती है अस्पतालों में? हमारे यहाँ अस्पताल को तलाशने के लिए जिला जाने पड़ता है, जिला में जाकर के फिर वो चीज़ नहीं है, फिर वहीं से जिला ही से रेफर करता है कहाँ, बंगाल में। अब बताइए, अगर उन लोगों की सेटिंग हो बंगाल के साथ तो बात दूसरी है, लेकिन काम तो नहीं हो रहा वहाँ। दिखा दे कि फला जगह में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी का केस हुआ, एक भी दिखा दे मुझे। सब बंगाल जा रहा है, क्यों जाएगा भाई? शौक तो नहीं है वहाँ। आप अगर फ्री में देंगे तो किसी का दिमाग तो खराब नहीं है कि बंगाल जाएगा पैसा देने के लिए। सिर्फ 1000 रुपये जाने को लगता है, 1000 रुपये आने को लगता है, 2000 रुपये चला गया पेशेंट को, और जो खर्चा है तो क्यों जाएगा वहाँ? यह है। चलिए, तो वर्तमान परिस्थिति पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं और यह कहना है कि ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और ना ही शिक्षा में वहां पर शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में ग्रुप बनाते हैं कि इस हफ्ता में 2 दिन इसके क्लास ना होने के, टीचर ना होने के कारण
हफ्ता में बच्चों को 2 दिन पढ़ने मिलता है, 3 दिन पढ़ने मिलता है। क्यों? टीचर नहीं है। जाके देखिए सिरकुंड हाई स्कूल में क्या हाल है, वही हाल है। लड़की काफी, लड़के बच्चे, और टीचर नहीं है, रूम नहीं है, बस यही हाल है। चलिए, AIMIM के प्रेसिडेंट, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। कई सारी बातें आप पहले भी कह रहे थे, अभी वर्तमान परिस्थिति को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक झारखंड में गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये मेरा रिमार्क्स नहीं है, बल्कि पूर्व में जो जजेस, हाई कोर्ट के जो जजेस थे, उनका भी कहना है कि ये ऊपर वाले के भगवान भरोसे है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मोर्चे पे, हर मंच पे ये पूरी तरह फेलियर है। हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो ना। लॉ एंड ऑर्डर में भी वो अरिस्टोटल ने बात की थी ना कि इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम ना। अगर जिसमें शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है जिस देश या प्रदेश में, इसका मतलब उसमें सत्ता है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट है नहीं। तो हर प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं, सिर्फ करप्शन। आलमगीर आलम का आपने पाकुड़ की बात की, आलमगीर आलम ने आप देखे कि सिर्फ अपने परिवार का विकास, और इतना विकास कि अपना विकास भी छुपा ना सके। आज उसी विकास के, अपने स्वयं के विकास के कारण जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उनके घरों से 30 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ कैश मिलते हैं, और कितने ये हैं। तो सिर्फ ये लोग अपने लिए जीते हैं, समाज इनके लिए कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। ये AIMIM के तल्ख तेवर दिख रहे हैं और राज्य में आने वाले दिनों में विस्तार करेंगे। कई युवा जो हैं उन्होंने भी आज इस पार्टी का दामन थामा है, कितना मजबूत कर पाएंगे, और युवाओं की स्थिति कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, ये हमारे झारखंड के युवाओं के लिए गौरवान्वित पल है, क्योंकि असदुद्दीन साहब के तरफ हम लोग एक बहुत आशा की तरफ से देखते हैं कि वो हमारे झारखंड में आके हमारे झारखंड की जो अभी स्थिति है उसको ज़रूर बदलेंगे आने वाले समय में। और हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे रोज़गार हो या फिर हमारे भविष्य के लिए आगे की जो भी पढ़ाई है, उनके लिए अपने अपने क्षेत्र में उनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। और ये चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हैदराबाद में जहाँ पे उनका क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ करके दिखाया है। इसीलिए अगर हम नौजवान एक बार उनकी तरफ भरोसा करके उनको, उनके हाथ को अगर मजबूत करते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले समय में हमें वो झारखंड में भी दिखाई देगा। ये भी ओवैसी की विचारधारा से प्रभावित होकर के, और पार्टी और झारखंड में देखने वाली बात होगी कितनी मजबूत होती है। एक और युवा हैं, आप क्या देख पा रहे, झारखंड में कितना इस पार्टी का भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, झारखंड में इसी पार्टी का भविष्य है ना। चूँकि झारखंड बने हुए 25-26 साल हो गए, और इस 25-26 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, वो तमाम सरकारें सिर्फ अपने सरकार को बचाते बचाते ये 25 साल निकाल दिए। हाँ, अभी तक तो जनहित के लिए काम ही नहीं हुआ है। जनहित के लिए अगर काम होता तो ना तो इलाज के लिए बाहर जाना होता, ना पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता, और ना बेवजह लोगों को मार दिए जाते, ना लोग भूखे मरते। तो जनहित में काम करने के लिए, जनहित के लिए जो है लोग को, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा। जो लोग काम करने वाले उनको जगह दिलाना होगा, उसके लिए संगठन का विस्तार करना होगा। हम लोग संगठन को विस्तार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये हमने दिखाया है कि AIMIM जो है ये अपनी पैठ यहाँ झारखंड में भी मजबूत करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि चूंकि निकाय चुनाव भी है, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें अभी समय है, लोकसभा इलेक्शन में भी समय है, लेकिन पार्टी अपने आप को कितना मजबूत कर पाती है। सहयोगी राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत।